क्या आप जानते हैं कि जब नौकरशाही के गलियारों में नियमों के दस्तावेज तैरते हैं तो लोकतंत्र की जमीनी रफ्तार कैसे थम जाती है। आज बात उत्तर प्रदेश के सरकार के उन नियमों की जिन पर माननीय अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बात उस चुनावी देरी की जिसने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सरकार यानी आपकी ग्राम पंचायतों को एक अजीब सी अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। संपूर्ण चुनाव न्यूज पर आज सरकारों के नियम, अदालतों से हंटर और पिसती हुई जनता। नमस्कार, मैं हूं सार्थक तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। क्रोनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझिए। मई 2026 में सूबे की 38 पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चुनाव समय पर कराने के बजाय राज्य सरकार एक नया नियम या कहें कि एक प्रशासनिक रास्ता चुनती है। सरकार आदेश देती है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के तौर पर गाँव की कमान संभालेंगे। सरकार का तर्क था कि इससे गाँव के विकास कार्य नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर यही फंस गया। सरकार के इस नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हो जाती हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच इस नियम पर बेहद गंभीर सवाल उठाती है। अदालत साफ लफ्जों में कहती है, ग्राम प्रधानों को इस तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत की इस तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार बैकफुट पर आई और अब इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच यानी फुल बेंच के सामने कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। नतीजा जुलाई 2026 में आकर इस मामले की सुनवाई लखनऊ खंडपीठ में लंबित होने के कारण 6 हफ्तों के लिए और टल गई, यानी तारीख पर तारीख और चुनाव में लगातार देरी। सरकार का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि वे चुनाव इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए मई 2026 में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया गया, लेकिन सवाल इस आयोग के टाइमलाइन पर उठ रहे हैं। नियम के मुताबिक इस आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है, जो नवंबर 2026 तक पूरा होगा। जब राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 करोड़ 58 लाख से अधिक मतदाताओं की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पहले ही कर दिया था, तो सरकार ने यह आयोग पहले क्यों नहीं बनाया? या जानबूझकर चुनाव टालने के लिए 6 महीने का लंबा वक्त लिया जा रहा है? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आरक्षण की प्रक्रियाओं के नाम पर स्थानीय निकायों के चुनाव को अंतहीन समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो सीटें सामान्य करके चुनाव कराइए। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अब सरकार के नियम और प्रशासनिक सूझबूझ दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या चुनाव की तारीखें ही तय नहीं थी तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले पेपर पर खेतियां और प्रशासनिक तैयारियों पर पानी की तरह पैसा क्यों बहाया? असली सवाल को पहचानिए। जब तक यह कानूनी जंग हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी, तब तक आपके गांव का विकास प्रशासनिक कमान की चक्रव्यूह में बना रहेगा। सवाल पूछिए अपनी सरकार से कि क्या ओबीसी का हक सुरक्षित करने के लिए 6 महीने का वक्त लेना वाकई एक कानूनी मजबूरी है या आसानी स्तर पर अपनी राजनीतिक जमीन खींचने के जैसे चुनाव को ठंडे बरसे में डालने का एक शानदार बहाना। तो आज सबको स्वराज न्यूज के इस विशेष विश्लेषण में हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की कुछ कड़वी हकीकत को देखा, जो अक्सर नेताओं के भाषणों, सरकारी विज्ञापनों में गायब रहती है। अदालतों के चक्कर काटती तारीखें, प्रशासकों के नियुक्ति पर माननीय हाईकोर्ट के कड़े हंटर, ट्रिपल टेस्ट के आंकड़ों की भूल भुलैया और इन सब के बीच उलझा हुआ आपके गांव का भविष्य। आज इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर मैं आपसे कुछ ऐसे बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े हैं। जरा शांत मन से अपनी चौपाल पर बैठिएगा और इन सवालों के बारे में सोचिएगा। पहला सवाल, जब राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से लेकर मतपेटियों तक की तैयारी पूरी कर लेता है तो सरकार को ऐन वक्त पर नियम और आयोग याद क्यों आते हैं? क्या यह प्रशासनिक नाकामी है या किसी खास राजनीतिक हार का डर? दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का नियम साफ है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने पर सीटों को सामान्य यानी अनारक्षित करके चुनाव कराए जाएं। तो क्या हमारी सरकारें इस सामान्य शब्द से डरती हैं या उन्हें लगता है कि बिना जातिगत कोटे के वे गाँव में अपना सियासी गणित नहीं बिठा पाएंगी? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्थानीय स्वराज का मतलब सिर्फ यह रह गया है कि किस जात का प्रधान बैठेगा?
गांव की बदहाल सड़कें, बंद पड़े अस्पताल और प्राथमिक विद्यालयों की ढहती दीवारें क्या कभी किसी चुनाव का मुख्य एजेंडा बन पाएंगी? मुद्दा चाहे ओबीसी आरक्षण का हो, रोटेशन नीति का हो या फिर कोर्ट में लंबित मामलों का नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस ग्रामीण जनता का हो रहा है जो पिछले कई महीनों से एक चुनी हुई स्थानीय सरकार का इंतजार कर रही है। अगर आपको लगता है कि मुख्यधारा के मीडिया के शोर शराबे से दूर संपूर्ण स्वराज की या ग्राउंड रिपोर्ट आपके हक की बात करती है, सीधे और तीखे सवाल पूछती है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जिले का नाम लिखकर हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में इस समय पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो लोकतंत्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। नमस्कार, जय हिंद।